सभी को। मेरा नाम है शशि परमार। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला पैणी भवान गांव से। स्वागत आप सभी का आज की वीडियो पर ही। तो आज की वीडियो शुरू हो रही है सुबह के 9 बजे से और मैं भी हो गई हूँ तैयारी और मेरी तैयारी हो गई है आज उत्तरकाशी जाने की। तो उत्तरकाशी है हमारी आज अंतर्राष्ट्रीय रैली। तो जो रैली है वो हमारी अपनी मांगों को लेकर है। सरकार हमसे तो बहुत ज़्यादा काम करवाती है, लेकिन काम का जो दाम है वो बहुत कम देती है। तो देती भी है तो पैकेज छोटे छोटे पैकेजों में देती है। तो हमारी जो मांगे हैं सरकार से वो यही मांगे हैं कि हमें जो पैसा है वो पैकेजों में नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए और वेतन के साथ साथ राज्य कर्मचारी भी घोषित किया जाए। तो आज इसी से संबंधित हमारी रैली है। तो चलो चलते हैं रैली में। पहुँच गई हूँ बाबा काली धर्मशाला में। तो यहीं पर हो रखी है आशाएं इकट्ठी। तो चलते हैं यहाँ पर। चलिए जी, आशाएं भी लग गई है लाइन से जुलूस निकालने के लिए। आशा सुलभ करती स्वास्थ्य संगठन जिला उत्तरकाशी हमारी मांगे पूरी करे। तो आज हम अपनी मांगे पूरी करने के लिए आ रखे हैं। कुछ अभी आ ही रही इधर साइड है भोजन माता है साइड। चलो जी, सबसे अच्छी बात ये है कि आशाएं बहनें खूब बड़ी संख्या में हो रखी है इकट्ठा। चलो जी, हम पहुँच गए हैं कार्यालय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी में। और जय हो कंडार देवता भगवान जी।
आशा बहनें भी जिला मजिस्ट्रेट में पहुँच गए हैं। तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या आश्वासन दिया जाता है। तो अभी तो हम फिलहाल बैठ गए हैं शांति से। कार्य करती हैं और हमारी यही मांग है कि जो हमारा जो है एक निश्चित मानदेय होना चाहिए, सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। हमारा मानदेय जो है 26,000 तक होना चाहिए और हमारा आशाओं का जो है पेंशन होना चाहिए। हमारा जो है राज्य कर्मचारी आशाओं को घोषित किया जाए और जो हमारा आशाओं का जो शोषण होता है उसके ऊपर भी आशाओं का शोषण किया जाए। आशाओं से मतलब हर जगह जैसे हमारा जो जितने प्रकार के काम आते हैं तो हम लोग काम उसमें करते हैं, हमें काम किया जाता है लेकिन उतना हमें वेतन नहीं दिया जाता है। जबकि हम क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा काम करते हैं उसका जो हमें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया जाता है और समय पर जो हमारा जो मानदेय है वो भी नहीं दिया जाता है। इससे आशा बहुत नुकसान है अपने क्षेत्रों में। वर्तमान में एक बात देखी जा रही है, भोजन माताओं का भी सहारा ले रहे हैं आप? हम किसी का सहारा नहीं ले रहे। मैं सदस्य हूँ, हमें सरकार से एक ही मांग है कि हमारा निश्चित मानदेय दिया जाए और हमें टुकड़ों में पैसा ना दिया जाए। वैसे तो सरकार के बड़े वादे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को अगर अपने हक के लिए 24 घंटा सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो ऐसे बेटी बचा के क्या फायदा है सरकार का। हमें सरकार से एक ही मांग है कि हमारा निश्चित मानदेय करें, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जो मांग पत्र दिया था वो यही है कि हमें 26,000 हमारा जो न्यूनतम वेतन है 26,000 किया जाए, हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हमें जो है पेंशन में उसका लाभ भी दिया जाए और आशाओं का शोषण न किया जाए और जो है हमें सम्मानजनक जो वो होता है उसका भी हमें भत्ता दिया जाए। यही हमारी मांग थी जो हमने परसों डीएम सर को दिया था, सीएमओ ऑफिस में दिया था, सारी आशा और आशा बहनों की तरफ से दिया था। तो बहनों इसमें ये तभी संभव है जब हम सब लोग एकजुट होकर साथ संगठन का साथ देंगे, क्योंकि आशा है तो आशा एएफ है, आशा एएफ है फिर आशाएं हैं। ये हमारा क्या है एक है, उत्तरकाशी की आशा आशा एएफ सारी बहनें एक है। ये आशा यूनियन जिंदाबाद। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय रैली में सभी आशा सुलभ करती भोजन माताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आपसे अनुरोध करेंगे कि जब तक हम सब अपने कार्य के प्रति, अपनी लड़ाई के प्रति, अपनी मांगों के प्रति सचेत नहीं होंगे तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। और मार्च तक तो हम काम कर लेंगे जैसे भी करेंगे, यदि हमारी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया, हमारी बात आगे नहीं रखी गई, अप्रैल से हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम अप्रैल से सभी लोग कार्य बहिष्कार मांग है कि वो अपने लिए लड़े, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम महिलाओं का बहुत ध्यान रखते हैं और उनको आरक्षण भी दे रखा है 30-35%। और हमें एक समान कार्य और समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि हमें भी 15-15, 20-20, 18 साल हो चुके हैं और अपनी जो हमारी एज उम्र की जो हमारी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उम्र थी वो हमने सरकार को दी है, स्वास्थ्य विभाग को दी है, एनएचएम को दी है। और जो एक मेन कड़ी होती है ग्रास लेवल पे वो आशा एक, जब हम आशा में नियुक्ति हुई थी तो हमारे गांव में सिर्फ 30 या 20% से कम टीकाकरण होता था। आज की डेट में वो 95-90% हो चुका है, क्योंकि जो छोटी छोटी
बीमारियां हैं या छोटे छोटे जो गांव में कार्य होते हैं, सारे जितने भी विभाग के हैं सारे चले जाते हैं आशा के पास, आंगनबाड़ी के पास। हम ये नहीं बोलते, अपने स्तर से हर कोई अपना कार्य कर रहा है, अपना फर्ज निभा रहा है। पर सरकार से हमारी मांग है कि वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि जो भी मानदेय बढ़ाया होगा थोड़ा बहुत 100, 50, 500 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी को 25,000 भी मिलती है, 20,000 भी मिलती है, तो आज की इस महंगाई के दौर में उससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता ना। तो जब सरकार इतनी गाइडलाइन चला रही है, सबके लिए ये कर रही है कि हमने तो 8वां वेतन लगाएंगे, 7वां वेतन लगा दे, 6वां वेतन लगा दे, तो कम से कम जो हमारी महिला वर्कर हैं जो गाँव में रहती है, चाहे वो शहरीकरण में है, नगरों में रहती है, कहीं भी रहती है, तो कम से कम उनका कम से कम मान दिया 30, 35, 25,000 तो होना ही चाहिए। आगे की ना हमारा कोई टीए न डीए न ट्रेवल कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत हमें है कि जागरूक होना पड़ेगा। और जो आशा फैसिलिटेटर और आशा बहन है, सब एक पदोन्नति करके फैसिलिटेटर बनी, आपस में लड़ाई न करे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा बैनर है कौन सा नहीं है। हमें सरकार से सिर्फ सीधी लड़ाई है कि हमें क्या करना है कि हमारी जो मांगे हमारी जो हमें मजदूरी न देगा, हमें निश्चित मानदेय दिया जाए। सब इससे सहमत है ना? ज्ञापन देने चले जाओ। और हमें मात्र 2,000 में हम काम कर रही है, जबकि आज की डेट में जो मजदूर है उनकी भी 800 लेबर की दिहाड़ी है और 1,000 रुपए जो मिस्त्री होता है वो लेता है। और आशा लोगों का बिल्कुल भी कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में और अखबार टीवी में होता है कि हम लोगों का कि वेतन बढ़ रहा, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा वेतन बढ़ा। हमारा पहले वेतन है ही नहीं, हमारा सिर्फ क्या है, क्या कहते हैं, हम जो काम करते हैं हमारी दिहाड़ी भी नहीं है। हम अब अगर हम पर्सन में जाते हैं वहाँ जाते हैं तो हम उसे दिहाड़ी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिहाड़ी आज बहुत हो चुकी है। हमारा सिर्फ क्या काम का दाम है कि पहले सरकार हमारा मानदेय फिक्स तो करे, तो उसके बाद हम लड़ेंगे कि हमारा बढ़ाओ। पहले बढ़ाना कहाँ से, पहले हमारा मानदेय है ही नहीं, हमारा सिर्फ काम का दाम है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि अगर आशाओं से काम करना है तो स्वास्थ्य विभाग कहती है कि हम लोग रीढ़ की हड्डी है। पहले तो स्वास्थ्य विभाग में हम आशाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुकी है। क्यों? ना हमारा खाना, ना हमारा डीए, ना टीए, कुछ नहीं। एक पर्सन में आते हैं, ना हमारा रात में रुकने के लिए कोई आशा के लिए कोई गृह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कोई आशाएं हम लोग दूर दराज से आते हैं, बूढ़ा ब्लॉक, चिन्याली, भटवाड़ी और तिलंग गाँव का है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में तो सुना तक नहीं होगा, मैं कभी चढ़ेंगे उस गाँव में। वहाँ की आशाएं भी हमारे स्वास्थ्य विभाग में आती है, लेकिन बेचारी तो रहती कहाँ है। और वही पशुता के बगल में कोई बैठी कोई सोई, और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। मैं बोलती कि कोई भी विभाग हो, चाहे कोई मतलब हमारे संस्था हो, पटवारी जी हो, कोई मतलब ब्लॉक से है, और कोई भी विभाग आशा, अगर आशा नहीं जाएगी, आशा के अलावा उनका गाँव में कोई भी कदम रखे वहाँ पर आशा के बिना। और सब आशा को पहले फोन करते हैं और सब सैलरी लेते हैं और आशा उनके पीछे चलिए, बेचारी कुछ नहीं। और गाँव में लोग सोचते हैं कि बड़े आशा तो अपना बैग लेके चली गई है, पता नहीं इस आशा को क्या मिलता होगा। और पूछो ना, मार्च में कहते हैं कि हाँ तुम्हारे मार्च फंड, लास्ट में बोलते हैं कि मार्च फंड तो होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज बनी, मैं कह रही हूँ आप लोगों से, अभी ये फरवरी है, फरवरी झेल लो। मार्च में अगर हमारा कोई फाइनल नहीं होता तो छोड़ो, क्या है, इससे बढ़िया गाय पालो और 50-60 रुपए दूध बेचो अपना, और आराम से किसी और जाना भी है। ये जो ज्ञापन हमने बनाया है, इस ज्ञापन को जो मैं पढ़ रहा हूँ, और ये ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से हम देंगे। और अभी तो मैं कह रहा हूँ न्यूनतम वेतन दो, आशाओं को न्यूनतम वेतन दो। स्टेट जो हमारे बीच में आए हैं और उनके माध्यम से हम आपका जो मांग पत्र है आपको दे रहे हैं। आपका जो मांग पत्र है माननीय अपर जिला मजिस्ट्रेट उनके माध्यम से हम सरकार को जो है प्रेषित कर दिया। की रैली भी अच्छे से संपन्न हो गई है और हमने डीएम सर को भी अपना ज्ञापन सौंप दिया है। तो देखते हैं अब हमारी मांगें पूरी होती है कि नहीं, कब तक होती। तो
तो इसका तो बाद में ही चलेगा पता। तो अभी तो यहाँ पर आशा बहनें खूब सारी हो रखी है खड़ी। सबसे अच्छी बात तो ये है देखने के लिए, तो आज बहुत ज़्यादा लोग आ रखे थे बड़ी संख्या में। कभी कभी तो बहुत कम आ रहे हैं। भटवाड़ी आशा और मैं हूँ गुंडा ब्लॉक की, और ये है भटवाड़ी जी। कंडार देवता के दर्शन भी कर लेते हैं। तो जय हो कंडार देवता भगवान जी। चलो जी, अभी हम आ गए हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में। जय हो गणपति भगवान जी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही है। हमारी कहते हैं बेली रेली थी, वो भी निपट गई। अब दीदी ले जा रही है घर, बेली से ले जा रहे बेली ये है बेली। चलो जी, हमें भी मिल गई है गाड़ी और चलने लग गए घर। ये घर बाय।